हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं प्राइस प्रेडिक्शन करने वाला हूं इंटरनेट कंप्यूटर कॉइन का। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस कॉइन को लेकर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब भी इस कॉइन को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस प्राइस पे बाय कर लीजिए, बाय करने के बाद उस प्राइस पे फिर डाउन चला जा रहा है और ये जो कॉइन है लगातार इसका जो मूवमेंट है वो डाउन की तरफ है। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये जो कॉइन है कब पंप करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस कॉइन में लॉस में हैं। प्लस बहुत सारे लोग ये कॉइन बाय करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आज के टाइम में क्या बाय करना सही रहेगा। हाँ, आज के टाइम में अगर ये कॉइन खरीद लेते हैं तो क्या हमें ये फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंटरनेट कंप्यूटर कॉइन है वो अच्छा खासा डाउन में चल रहा है। आप ग्राफ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हमें एक अच्छा पंप देखने को नहीं मिल रहा है। वही अगर मैं अपना बात करूं तो 19 अगस्त को मैंने लास्ट था जब मैंने ICP कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन किया था, और 19 अगस्त के अभी की बात करूं जब मैंने आपको बोला था 47% का प्रॉफिट होगा, ये कॉइन बाय कर लीजिए। और 19 अगस्त के बाद यहाँ पे करीब 48% का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन वो जो प्रॉफिट था वो लास्ट था, उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे उसके बाद ICP कॉइन जो है वो लगातार डाउन की तरफ उसका मूवमेंट है और वो डाउन ही जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने जितने का प्राइस प्रेडिक्शन किया था उतना ICP आपको प्रॉफिट दे दिया है। अब हम नया प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। तो अभी हम करंट टाइम के बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइस प्रेडिक्शन करने से पहले आपको एक मेन चीज़ बता दें जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कॉइन कब पंप करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेन एक टॉपिक है ICP पंप करने का वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज से करीब 1-2 महीने पहले मार्केट में एक वापस एक डंप हमें देखने को मिला था। करीब 1-2 बार डंप हुआ, और जब जब मार्केट डंप था तो आप देखते होंगे बहुत सारी वीडियो भी बनी। एक ऐसा कॉइन था वो ICP जो मार्केट डंप होने के बाद ये पंप कर रहा था। मतलब बहुत सारी ऐसी अल्ट कॉइन थी जो डाउन थी, लेकिन ICP एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी था जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था। तो हम एक ये भी कारण मान सकते हैं जो पिछला दो इसका पंप आया था तो एक ऐसे टाइम पे आया था जब मार्केट अच्छा खासा डाउन था। तो पहला एक रीज़न ये हो गया कि अब जितनी भी कॉइन्स है वो आपको प्रॉफिट दे रही है ICP को छोड़ के। तो हो सकता है जब मार्केट वापस से थोड़ा डंप जाए, करेक्शन के लिए डाउन जाए, तो ICP में हमें एक अच्छा पंप मिले। ये पहला मेरा रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, दूसरा मैं चार्ट के बेस पे बताऊंगा। देखिए, इसका जो मोमेंट है वो लगातार डाउन है। बहुत सारे लोगों ने इसका सपोर्ट लेवल 56 को बताया, उसके बाद डाउन गया। बहुत सारे लोगों ने 45 बताया, उसके बाद डाउन गया, और उसके बाद भी ये डाउन ही जा रहा है। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चार्ट में जो भी ड्रॉ करूंगा वो इसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये लगातार इसका मूवमेंट जो है वो डाउन की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ जो लास्ट इसका सपोर्ट जोन है वो 42 है। लोगों का कहना है कि ये 42 पे जाके ये पंप करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक जो इंडिकेटर्स होता है ट्रेडिंग व्यू में हम उसका यूज़ करेंगे। मैंने 4 आवर का चार्ट लिया है, उस इंडिकेटर के बेस पे मैं आपको प्राइस प्रेडिक्शन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैं इंडिकेटर लूंगा वो मैकडी का लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जब अप में क्रॉस बना उसके बाद ये डाउन जा रहा है। तो इस ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये आप देखिए, यहाँ पे आप नोटिस करिए ये जो सिग्नल लाइन है और मूविंग एवरेज लाइन है इसमें हमें गैप देखने को मिल रहा है। इसमें नहीं लग रहा है कि आपस में अभी ये नीचे क्रॉस बनाएंगे। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ICP का प्राइस अभी और डाउन होगा। मुझे लग रहा है कि 40 और 42 तक ये और डाउन जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला कारण ये हो गया कि ये जो इसका जो मूवमेंट है अभी डाउन की तरफ होगा। लगभग ये जो सपोर्ट है इस पे हम वेट करेंगे, इसके बाद इसका क्या मूवमेंट होता है। तो आप यहाँ पे चेक करिएगा, ये जो सपोर्ट है 42 का, वही अगर मैं 1 आवर का चार्ट करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे इसका मूवमेंट डाउन की तरफ है। ये एक छोटा सा पंप लेके वापस ये डाउन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे लास्ट में भी इसने एक छोटा सा पंप लिया और इसका मूवमेंट डाउन की तरफ है। तो यहाँ पे हमें जो हमारा इंडिकेटर 4 आवर का शो करता है कि अभी ये जो इसका मूवमेंट है वो अभी डाउन की तरफ और होगा। अब हम बढ़ते हैं, जो दूसरा इंडिकेटर है वो है RSI। 4 आवर के चार्ट पे मैं RSI यूज़ करूंगा। बेसिक जो होता है मेथड मैं कोई यहाँ पे चार्ट में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जो इंडिकेटर्स का यूज़ करके मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे जो हमारा 4 आवर्स का चार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा जो 4 आवर का चार्ट है RSI का, वो हमें इंडिकेटर शो कर रहा है कि अब इसका मूवमेंट वो अप की तरफ होने वाला है। जो इंडिकेटर यहाँ पे बन रहा है, तो जिस तरीके से मूवमेंट है वो एक अच्छा खासा पंप की तरफ इसका मूवमेंट शो हो रहा है। तो ऐसे में जो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है उसके हिसाब से माने तो उसका 42 तक जाएगा, तो उसके बाद एक पंप आएगा क्योंकि वहाँ पे क्रॉस बनेगा डाउन में,
यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लाइन है मूविंग एवरेज की, यहाँ पे इसका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है इन दोनों का मूवमेंट देख के कि यहाँ पे करीब ये क्रॉस एक बन जाएगा। तो करीब ये जो क्रॉस बनेगा आज रात या फिर कल तक एक क्रॉस इसमें बन जाएगा। उसके बाद इसका मूवमेंट जो होगा, जो इसका मूवमेंट वो बुलिश होगा। तो जो ICP होगा वो बुल में होगा। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे आज और कल। आप देखिए आज और कल इसका मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ है तब आप सेफली एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आप जो मैंने टारगेट दिया है 42 और 45 इसके बीच में एंट्री ले सकते हैं। वही इंडिकेटर जो हमारा RSI चार्ट है वो जो शो कर रहा है उसका मूवमेंट अप की तरफ है। तो यहाँ पे जो RSI चार्ट ये डिफ़ॉल्ट लिया है तो ये एकदम डाउन पे है। जब यहाँ पे RSI चार्ट डाउन जाता है तो लोग एंट्री लेते हैं जो RSI चार्ट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। तो लास्ट टाइम जब गया था 29 तारीख को गया था, तो यहाँ पे हम 29 तारीख का अगर देखें जो पंप आया था लास्ट, तो वो करीब 34% का था। तो हम ये मान सकते हैं जो अगला पंप आएगा ICP में वो भी करीब, अगर मैं इस सपोर्ट 42, अगर मैं जैसा बोला कि 42 है तो वो भी करीब मैं अगर 42 का एंट्री मान के करूं तो वो करीब यहाँ पे अगर जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 30% का है। इसका पंप हमें इतना हमें पंप देखने को मिलेगा। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो ये करीब 61 to 62 USD डॉलर तक जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट है वो है 50.550 और जो दूसरा टारगेट है वो है 61.94, करीब 62 आप मान सकते हैं। तो ये दो ऐसे टारगेट्स हैं जहाँ पे ये टच करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी और डाउन जाएगा। जैसा कि मैं मार्केट को जिस तरह से मैं ICP का मूवमेंट देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये और डाउन जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जो इसका एंट्री है वो करीब यहाँ पे मैं करता हूँ 43 to 45 में एंट्री आप लीजिएगा। अगर डाउन जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा है डाउन जाएगा ICP, तो आप 45 में और 42 में एंट्री लेके उसके बाद वेट कीजिए। ICP में एक हमें अच्छा पंप देखने को मिलेगा। पंप कितना होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे 30% से लेके 50% का एक वापस से हमें पंप देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा पंप करेगा, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट करना अभी भी मुश्किल है। बिटकॉइन अचानक से, क्योंकि बिटकॉइन को बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन डाउन जाएगा, लेकिन जो हो रहा है वो उसका अपोजिट हो रहा है। बिटकॉइन पंप कर जा रहा है। तो जितने सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनका प्रिडिक्शन फेल हो रहा है। तो ऐसे में मार्केट को प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता जब अचानक से कोई पंप आता है या फिर अचानक से कोई डंप आता है। तो ऐसे में हम सेफली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैंने जो टारगेट दिया है वो सेफ दिया है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ ICP यहाँ से पंप करके यहाँ पहुँच जाएगा, आपको करीब 86% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा हवा में बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें रिस्क है। यहाँ पे अगर पंप कर गया, आप और वेट करेंगे और पंप करेगा, उसमें रिस्क है, हो सकता है पंप करके डाउन चला जाए। तो जितना प्रॉफिट मिले सेल करके निकल जाइए। वापस से जब कभी प्राइस प्रेडिक्शन करना रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ICP का प्राइस प्रेडिक्शन बता दिया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो मेरा प्राइस प्रेडिक्शन है पसंद आया होगा। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तब तक आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।